बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का सोशल मीडिया और इसके अलावा टेलीविज़न नशरियात का जम्मू कश्मीर का खुसूसी सेशन। नाज़रीन, रोज़ाना रात 8:30 बजे हम प्रोग्राम मुद्दा पेश करते हैं और मुद्दा में जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करते हैं। आज स्टूडियो पहुँचते पहुँचते मेरी नज़र अल्ताफ़ बुखारी साहब की तकरीर पर पड़ी। अल्ताफ़ बुखारी साहब चूँकि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैपिटल कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग में मौजूद थे, जहाँ पर PDP का वजूद जो है साल 1996 में उस वक़्त हुआ जब बिजबेहरा, अनंतनाग और बाकी इलाकों में एक नई पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को साया फराहम करने की कोशिश की, लेकिन सियासत मुख्तलिफ थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रवायती हरीफ था। वक्त गुजरते गुजरते 2023 तक जब हम पहुँचे तो आज जम्मू कश्मीर में पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोग कम हैं। वोटरान तो हैं लेकिन इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रिवायती मिजाज में काफ़ी तब्दीलियां आई और अब लोकसभा चुनाव चूंकि शेड्यूल के मुताबिक 2024 के अवाइल में होंगे। प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुल्क भर में अवाम को माइल करने की तमाम कोशिशें कर रही है। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी चुनाव बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। 4 अगस्त 2019 की बदलती तस्वीर के बाद जम्मू कश्मीर में नई पार्टियां रिलॉन्च और रिशेप हुई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस रिशेप हुई और उसके बाद अपनी पार्टी का वजूद भी अमल में लाया गया। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अंदरूनी ज़रूरियात थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, सियासत जो थी वो बदल गई थी और कल तलक के एक दूसरे के रिवायती हरीफ जो थे वो अचानक नज़दीक आने लगे, लेकिन ये रिश्ता दोस्ती में तब्दील अभी तक नहीं दिखा। लेकिन आज सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने भी तकरीर की और वक़ार रसूल बानहाली साहब ने भी तकरीर की। और वक़ार रसूल बानहाली ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अल्ताफ़ साहब को पहले सुनते हैं उनका जमात इस्लामी और PDP के साथ जो ताल्लुक रहा है, इलेक्टोरल ताल्लुक या वोट डालने का ताल्लुक या तंजीम साजी का ताल्लुक। अल्ताफ़ बुखारी साहब कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं। कोई वजह ऐसी है जिनसे आपको लगता है कि उन लोगों में कोई ऐसी चीज है, उनको लाके समझाइए, बुझाइए, उनको कहिए नहीं ये नहीं चलेगा, लेकिन दीन की दर्स बंद ना कर सकते हो। कत्या जमो करियो बंद पे पार्टी तमिश सदर तो यह हमसायगी मन बसान दपान आज जमा कर अल्ताफ़ बुखारी तो अपनी पार्टी मदद। बहुत तमिस आज डायरेक्टली यहां सवाल पुछुन, यहां क्या नौजवान तिहंद मरित गोल हुकूमत मज या पान या मोल मरहूम मोल मुझ तिहंद बुजुर्ग बचाम तुम मारनस गरज सोदी वन तमन लिस्ट छुई तुम दीतु गो तमन लिस्ट गुनाह तमन तैसे कम गुनाह जमातन तमो खल ना सरफ कलस 2000 पे तिहंदी नखस पे तिहंदी वोटो सत बने ना आज मजूर दिवान अगर कर कुन जाए नौजवान त्रम सती वन उस अल्ताफ़ बुखारी वनस पे। प्रोग्राम का पहला अब साउंड बाइट जो कि अवामी तकरीर में सैयद अल्ताफ़ बुखारी कह रहे थे, लेकिन जरा वक़ार रसूल साहब को भी सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलते हैं। वक़ार रसूल साहब के मुताबिक अल्ताफ़ बुखारी BJP का एजेंडा पूरा कर रहा है, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद भी अवाम को गुमराह कर रहा है। वक़ार रसूल को सुनते हैं, उसके बाद दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बुखारी साहब देखो मेरी बात सुनो, बुखारी साहब है एसोसिएटेड विद BJP, सीधे बात है। उन्हें काफ़ी जगह तकरीरों में भी कहा, इंटरव्यू में भी कहा मुझे कोई शर्म नहीं है BJP के साथ जाने को, इज ए प्रोटेक्शन ऑफ BJP। तो BJP को लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं, नकारते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के में तो हर जगह है उनकी हालत ख़राब है। तो जो चोर होता है, चोर का जब साथी मिलता है ना, कश्मीर में BJP तो मिलेगी नहीं, बुखारी साहब मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक सीट भी उसको लोग लेने देंगे। वो ऐसे ही कहीं से 50 लाए, कहीं से 100 लाए, जमा कर करके रैलियां। वक़ार रसूल बानहाली का ताल्लुक बानीहाल से हैं, साबिक वज़ीर मामलिकत और मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर हैं। और गुलाम नबी आज़ाद के बारे में भी उन्हें राय की, लेकिन उस पर बहस मुबासा फिर कभी आज के अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। रोज़ाना रात 8:30 बजे इस प्रोग्राम में आज भी मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं
जम्मू से अपनी रिहाइशगाह से मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल फिरदौस अहमद टाक साहब। आपने सियासत में कदम रखने से पहले सहाफत में बड़ा अच्छा खासा नाम बनाया, उसके बाद सियासत में दाखिल हुए और मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ बड़े हुए और मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल तक बन गए। खालिद राठौर साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद ज़रा देर बाद अपनी पार्टी में शामिल हुए। आप दोनों लीडरान का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं खालिद राठौर से। खालिद साहब, वकार रसूल साहब तो कहते हैं कि जो बुखारी साहब कह गए वो तो बीजेपी के आदमी है, आप किस तरह से देखते हैं वकार रसूल साहब के बयान को? देखिए, जहां तक वकार रसूल साहब की बात है, उनकी बोखलाहट उनके बयान से ही नजर आ रही है। लेकिन जहां तक मैं कांग्रेस तंजीम की बात करूं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को हम एक ही तराजू में तोलते हैं। कांग्रेस ने टाइम पे, अगर हम देखें 1947 से ही जम्मू कश्मीर के तई जो पॉलिसियां अपनाई है, उनसे जम्मू कश्मीर के लोगों को वक्त वक्त पे जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, वो कांग्रेस की ही देन है। और आज की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं नक्श कदम पे चल के उनके मिशन को आगे ले जा रही है। लेकिन जहां तक इनके तकरीर में इन्होंने अपनी बाइट में ये कहा है कि बुखारी साहब 50 एक साइड से, दूसरे साइड से 50 लोग, मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये बानीहाल में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिकाव नहीं कह सकते। ना जम्मू कश्मीर के लोग बिकाव है, न ये कभी बिके है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग वाकई में चाहते हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं। खालिद साहब, ये ज़िम्नन बात इसलिए उठी, फिलहाल हम अपने मौजू की तरफ जाते हैं। टाक साहब का इस्तेमाल करते हैं। टाक साहब, जमात इस्लामी और पीडीपी ये कोई नई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी माजी में कहा, आज भी कहा जाता है। और बुखारी साहब अपनी तकरीर में कहते थे कि महबूब मुफ्ती कहती है कि बुखारी साहब और जमात के बीच में जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई है। ये बुखारी साहब का जो बयान है, इसके किस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी देखती है? देखिए तजम्मुल साहब, बहुत ही अफसोस होता है कि जब बाशऊर लोग जो है बार बार एक जमात को एक मजहबी जमात का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं सच के लिए, अमन के लिए, इंसाफ के लिए। यही बातें बुखारी साहब कल तक बंद दरवाज़ों में दिल्ली में और जाकर न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि यहाँ पे और भी जमातें जो है वो दिल्ली में जाकर लोगों को कन्विंस कर रही थे कि जमात इस्लामी ही है जो असल फसाद की जड़ है, जिसके चलते आपने देखा इस जमात के लोगों पे कई बार जो है बहुत सारा तशद्दुद किया गया। जब हालात बदले, ये थोड़ा सा अमन आया, तो इन लोगों ने दोबारा से अपनी जो है वो चुगलखोरियां दिल्ली में जाकर शुरू की। लेकिन आज पब्लिकली जो है इन बातों को दोहराया जाता है कि जमात इस्लामी ने पीडीपी को लाया, पीडीपी को सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं एक जमात को तनकीद का निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि इनको लगता है कि अभी भी लोगों को उस तरह से हरासा नहीं किया जा रहा है जिस तरह किया जाना चाहिए था, ताकि वो अल्ताफ साहब के दरवाजे पर पहुंचे और अल्ताफ साहब उनकी सिफारिश करके उनको घर भिजवाएं और फिर उनको मजबूर करें कि वो एक सियासी जमात को ज्वाइन करें। साहब, ये तो सीधी बात हुई कि आप पे इल्ज़ाम है कि आप लोग इनको किसी न किसी तरीके से जो है अपनी पार्टी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। अगर एमएचए ने जमात को बैन कर दिया, JKLF है, जमात है, दुख्तरान है, मुस्लिम ख़वातीन मरकज़ है, कई एक तंजीम है जिनका हुर्रियत गाह हुर्रियत के साथ ताल्लुक़ था किसी वक्त में, उनको बैन कर दिया गया है। फिर बारहा जमात इस्लामी के लीडरान और अपनी पार्टी के बीच में ये रिश्ता और ये बाईपास किस तरह से बन रहा है? देखिए तजम्मुल साहब, मैं अपने भाई फिरदौस साहब को ये बात यहाँ पे कहना ज़रूर समझूंगा कि जमात इस्लामी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बिलीव करती थी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा थी वो तो। लेकिन यहाँ की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जिस तरीके से हमने उनको पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की, कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे लगा था उन तंजीमों को कि यहाँ पे एक जमात इस्लामी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस उभर के आ रही है। जिस तरीके से उनको आज लग रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग वॉइस और इनको लोगों का हर किसी खित्ते से इनको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से इनकी हिस्ट्री रही है
कि जहाँ पे जमात इस्लामी को इन्होंने गलत तरीके से प्रोपागंडा करके उनको यहाँ हाँ पे डॉक्टर साहब वापस आऊँगा, छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के फ़ौरन बाद जब वापस आएंगे तो इस मुबाहिसे को आगे बढ़ाएंगे कि जम्मू कश्मीर में 87 के बाद जमात इस्लामी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ी और इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो है या जो भी जमहूरी तर्जमल के तकाजे थे उनसे दूर रहे और उनके जो अमीर जमात हैं या उनके जो ज़िला सदूर हैं या तहसील सदूर में या उनके जो अरकान हैं या उनके जो रुकनी जमात हैं उन्होंने सियासत को बिलाखिर खैरबाद ही कह दिया और इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो है उसमें शामिल नहीं हो सके, वोट शुमारी में हासिल नहीं हो सके, क्योंकि कहते हैं कि 87 में उस वक्त की सरकार ने जो है इंतखाबात रिक किए, उसके बाद बददिली हुई और तब्दीली और मिजाज में तब्दीली आई, लेकिन जमात का नाम बारहा इन इंतखाबी रैलियों में क्यों लिया जाता है इस छोटे से वक्फे के बाद।